हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। तो आइए हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं आपका रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसी में कंटिन्यू चलते रहेंगे हम लोग और डिस्कशन भी करते रहेंगे। आप लोग इसको जो है रटते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड पावर आपकी क्या वीक नहीं होनी चाहिए। वर्ड पावर क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई भी वर्ड आपका मिस नहीं होना चाहिए, चाहे इंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स है, वन वर्ड है, आइटम्स फ्रेजेस है, पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करके आना है। समझ लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। क्लियर? रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव समझ लिया? तो इसमें क्या होगा? रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। तो इसमें हम कोई भी रूट लेकर चलेंगे और उससे क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। हम किसी भी वर्ड को डेरिवेटिव दिखाएंगे हम आप लोगों को। तो पहले देखिए आपका क्या है, से ले लेते हैं हम। क्या है? एस ई। ये हमारा रूट वर्ड क्या रहेगा आपका? एस ई से। एस ई हम ले लेते हैं। एस ई मीन्स क्या होता है? एस ई मीन्स होगा आपका सेपरेट। सेपरेट मीन्स क्या होगा? अलग या अलगाव। इसका मीन्स क्या होगा? अलग या फिर अलगाव। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है? सेग्रीगेट। पहले आप क्या ले लेते हैं? हम एस ई ले लेते हैं। हम ले लिए हम। ये हमारा क्या है? रूट वर्ड लेकर चल रहे हैं। इस रूट वर्ड से हम क्या करेंगे? सेग्रीगेट। ठीक है, क्या होगा? सेग्रीगेट। अब देख लीजिए क्या सेग्रीगेट, ए टी ई आ गया आपका और एस ई आ गया और आपका क्या होगा? ग्रेग आ गया। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा, एस ई मीन्स हमारा होता सेपरेट, अलग या अलगाव। फिर हमारा क्या आ गया? ग्रेग आ गया। क्या आ गया? ग्रेग, जी आर ई। ठीक है, अब ग्रेग क्या होता है आपका? ग्रेग मीन्स आपका होगा, समझ लीजिए अच्छी तरह से सब लोग, ग्रेग मीन्स होता है आपका ग्रुप या हर्ड। हर्ड मीन्स भीड़ या ग्रुप होता। ये क्या होता है? इसका मीन्स समूह। ठीक है, अब दूसरा चीज ग्रेग हो गया। तो ये क्या होगा? ये हमारा से होगा, ग्रेग होगा। ग्रेग मीन्स क्या होगा? हमारा ग्रुप या समूह। से मीन्स अलग से, एसी से मीन्स अलग, एसी से। ग्रेग मीन्स समूह, एट मीन्स वर्ब। ये हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। हमने अभी पिछले टॉपिक में बताया है कि जिस वर्ड्स का सफिक्स आपका, जिस वर्ड का सफिक्स ए टी ई होता है, यानी कि ए टी ई होगा, वो हमारा वर्ड क्या होगा? वो वर्ड हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। जिसका सफिक्स आपका आई ओ एन होगा, वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। जिसका सफिक्स हमारा आई वी ई होगा, वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्लियर? तो इसी से हम दो तीन वर्ड्स का डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? सेग्रीगेट। अब इसी से हम देखते हैं क्या होगा? सेग्रीगेशन। क्या होगा? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन ये हमारा क्या होगा? नाउन हो गया। ये हमारा क्या है? नाउन हो गया। अब इसी से हम, अब हमने क्या बता, ए टी है, वो हमारा क्या होगा? वर्ब हो गया। आई ओ एन होगा तो हमारा नाउन होगा। आई वी ई लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेग्रीगेटिव। ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं? इसका हम मीनिंग भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मीन्स, से मीन्स अलग, ग्रेग मीन्स ग्रुप, ग्रेग मीन्स ग्रुप, और एट मीन्स हमारा वर्ब होगा। तो सेग्रीगेट मीन्स क्या होगा? अलग करना या विभाजित करना, या किसी चीज से उसको बाहर निकाल देना। क्लियर? से मीन्स अलग, ग्रुप, ग्रेग मीन्स ग्रुप, एट मीन्स वर्ब है, यानी कि करना। ठीक है, तो क्या होगा? सेग्रीगेट मीन्स उसको किसी चीज से बाहर निकाल देना या अलग कर देना। तो क्या होगा? अलग कर देना, अलग करना। ठीक है, अलग करना या विभाजित करना।
विभाजित करना वर्ब है हमारा। अब यही चीज़ आपको वहाँ पर एंटोनिम्स सिनोनिम्स में, आइटम्स फ्रेजेस में आपको वन वर्ड में देखना होता है। वन वर्ड तो हमारा ज़्यादातर क्या होता है, नाउन ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पर यही चीज़ आपको देखना है कि हमारा ये वर्ब है, कि हमारा एडजेक्टिव है, कि हमारा एडवर्ब है, कि हमारा नाउन है। क्या होगा हमारा सेपरेट, इसका क्या होगा सेपरेट होगा, समझ लिया। स्प्लिट होगा, स्प्लिट मीन्स भी क्या होता है, स्प्लिट मीन्स भी काटना, फाटना, विभाजित करना। डिवाइड क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड मीन्स क्या होता है बांटना। क्लीव, क्लीव भी होता आपका, क्लीव मीन्स क्या होता है चीड़ फाड़कर अलग करना, हटा देना, ठीक है। अगला देखिए क्या है सेग्रीगेशन, ये आपका नाउन होगा, सेम यही चीज रहेगा आपका, और ये आपका क्या होगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो देख लीजिए सेग्रीगेट है तो हमारा क्या है सेपरेट है, इसका क्या बन जाएगा हमारा सेपरेशन, सेपरेशन बन गया। डिवीजन, सेपरेशन, डिवीजन, समझ लो अच्छे से क्या हो जाएगा डिवीजन, डिवीजन होगा, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप, इसका मीन्स क्या होगा सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप, यानी कि ग्रुप से बाहर निकालना हमारा क्या होगा सेग्रीगेशन। क्लियर। अब देखिए आपका क्या है सेग्रीगेटिव, सेग्रीगेटिव हमारा क्या है एडजेक्टिव है, सेग्रीगेटिव हमारा क्या है एडजेक्टिव है। शे मीन्स आपका यहाँ पर ग्रेग हो गया और ये TION होगा हमारा नाउन हो। शे मीन्स बाहर, से मीन्स क्या होगा हमारा अलग, ठीक। ग्रेग मीन्स समूह या ग्रुप, ठीक। और IVE हमारा एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है, समझ लिया। शे मीन्स हमारा अलग होगा, ग्रेग मीन्स ग्रुप से समूह से, और ITVE जो है हमारा क्या डिनोट कर रहा है एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है, ठीक। समझ लिया, मीनिंग वही रहेगा सबका, क्योंकि सेग्रीगेट से ही हम ये वर्ड्स को डेरिवेट किए हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा सेग्रीगेट है, सेग्रीगेशन और सेग्रीगेटिव है, तो इसका क्या होगा बोलिए डिसोशिएटिव, अलग कर देना। एसोसिएट मीन्स क्या होता है एक में मिलाना, एसोसिएट मीन्स क्या होता है एक में मिलाना, इंक्लूड भी होता है इसी में, ठीक है। तो क्या होगा डिसोशिएटिव, क्या होगा इसका डिसोशिएटिव। अपार्ट क्या होगा अपार्ट, और डिटैच या अनअटैच क्या होगा अनअटैच, अनअटैच जो एक में मिला ना हो, अटैच ना हो, वो क्या होता अनअटैच। समझ लिया आपने। अगला देखिए, अब ये क्या होगा आपका, अब आपका एक वर्ड और आएगा आपके, इसमें क्या है दो रूट वर्ड हैं, दो रूट वर्ड हैं आपका, क्या है SE है और आपका ग्रेग है GRE, ग्रेग है। दो रूट वर्ड से हमारा क्या डेरिवेट किए गए हैं ये वर्ड। आपका क्या है ना सेग्रीगेट है, सेग्रीगेशन है और सेग्रीगेटिव है, ये तीन वर्ड आपको मिल गए। अब देखिए आपका क्या है सेक्लूड, से मीन्स अलग, से मीन्स अलग। अब देखिए क्लूज्ड, आप क्या क्या आएगा क्लूड आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहां पर आपका और भी वर्ड होगा आपका क्लूड या क्लूज, क्लूड या क्लूज जो होंगे इसका मीन्स क्या होगा क्लू मीन्स बोलिए क्लोज, क्लूज या क्लूड मीन्स क्लोज बंद, ठीक है समझ लिया। क्लू या क्लूज या क्लूड मीन्स होता है क्लोज या बंद, यानी कि से क्लूड यानी कि आपका एक रूट क्या होगा से होगा और क्लूड होगा आपका
जो सेक्लूड होता है वो हमारा क्या होता है, और डी ई है, ये हमारा वर्ब होगा, क्या होगा हमारा वर्ब हो गया। और सेक्लूड मीन्स क्या होता है, समाज से बाहर निकालना। क्लूज मीन्स क्या होता, अंदर है, हमारा क्या है, हमारा समाज के अंदर है, तो इसको क्या होता, अलग करना किसी भी चीज़ के। यदि वो इन है, किसी भी अंदर में, यदि समाज में रह रहा है तो क्या होता है, अलग करना उसको, तो क्या होता है, समाज से दूर करना, समाज से दूर करना या अलग करना, ठीक है, या अलग करना, क्योंकि से मीन्स हमने क्या बताया, अलग या अलगाव या दूर करना। सेक्लूड होगा, सेक्लूशन भी होगा, हो जाएगा, उसका नाउन बना देते हैं। सेक्लूशिव हो जाएगा, उसका क्या हम बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। सेक्लूड मीन्स क्या होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, सेक्वेस्ट्रेट, वर्ब ही है भी, सेक्वेस्ट्रेट। सेक्वेस्ट्रेट मीन्स बाहर निकालना, कहीं भी हो उसको वहां से, समाज से या किसी भी चीज से बाहर कर देना, ठीक। विथड्रॉ, विथड्रॉ भी आपने सुना है, पैसे रुपए निकालने जाते हो तो क्या करते हो, विथड्रॉल है, विथड्रॉल डिपॉजिट फॉर्म, विथड्रॉल फॉर्म वो होता है आपका, तो वही क्या होता है, विथड्रॉ। विथड्रॉ क्या आपकी वर्ब है, देखिए क्या होगा, विथड्रॉ, विथड्रॉ। सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर, ठीक है, ऐसे ही सिक्वेस्टर। ये आपके वर्ड हैं। अब इसका चलिए हम देखते हैं, ये हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। अब वर्ब से हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक्लूशन। सेक्लूशन, सेक्लूज मीन्स हमने बताया, क्लोज मीन्स अंदर, सेक्लूशन मीन्स बाहर। आपका क्या होगा, से होगा, क्लूज होगा, और ION क्या बता रहा, नाउन होगा, और बाकी आपका रूट वर्ड ऊपर लिखा हुआ। सेक्लूशन, सेक्लूशन मीन्स क्या होता है, अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण। अलग कर देना या अलग, क्या होगा, आइसोलेशन। क्या होगा, अभी आपने जब कोरोना चला था तो आप सब लोग क्या होते हैं, कहते हैं आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेशन में है, तो हमारा क्या होता था, वही सेक्लूशन में थे। सेक्लूशन मीन्स अलग थे, क्या थे, अलग थे वो सबसे, समाज से हमारे बीच में वो नहीं रहते थे, वो क्या थे, सेक्लूशन था उनका, यानी कि मतलब वो आइसोलेशन में होता। कहते हैं उनको आइसोलेट कर दीजिए, ये लोग आइसोलेट हैं, आइसोलेट हो जाइए, तो वो क्या होता है हमारा, जब नाउन यूज करना तो क्या होगा, आइसोलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेक्लूड में आपका आइसोलेट भी होगा, ठीक है, इसमें देख लीजिए आइसोलेट भी होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइसोलेशन, आइसोलेशन भी होगा आपका। और बताइए, इसी से रिलेटेड बताइए, ये देखो बहुत मीनिंग लिखे हैं आपके, बोलो तो कम से कम बोलो। प्रिम्पशन हो गया, प्रिम्पशन मीन्स क्या होता है, अलग, सबसे, समाज से अलग, अकेले में, समझ गए। सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेट है, इसका बना दे सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन। अब इसका आप बनाइए, क्या होगा, ये वर्ब होगा, ये नाउन होगा। अब एडजेक्टिव डेरिवेट करिए, क्या होगा, सेक्लूशिव, क्या होगा, सेक्लूशिव हो गया, सेक्लूशन होगा, सेक्लूशिव होगा, मीनिंग वह रहेगा सबसे। इससे क्या होगा, बोलिए, एकांतता,
एकांतता यानी कि कहीं पर ऐसी जगह चले जाओ जहां पर हम एकांत में एकदम हो जाए, शांति वातावरण, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये IV है, SE है, मीन्स अलग है, क्लूज है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या आपका एडजेक्टिव है। बोलिए डिसजॉइंट यानी कि हम किसी से ज्वाइंट ना रहें, जैसे कहते हैं हमारी ये ज्वाइंट फैमिली है, वो ज्वाइंट नहीं होगी वो क्या होगी, शक्लेशिव होगी, शक्लेशिव फैमिली, यानी कि शक्लेशिव नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं फैमिली, यानी कि जब हम अकेले में बिल्कुल कहीं पर भी नितांत जगह पे चले जाएं, एकांत में चले जाएं, तो हमारा क्या होता है, एकांतता होती है, यानी कि जहाँ पर कोई ना पहुँचे, हम एकदम साइलेंट वातावरण में रहें, वो हमारा क्या होता है, एकांतता होती है, शेक्ल्यूशन, शेक्ल्यूशिव होता है एरिया, ठीक है, शेक्ल्यूशिव एरिया होता है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। डिसोशिएटिव, डिसोशिएटिव में एसोसिएट, डिसोशिएट, एसोसिएटिव, डिसोशिएटिव, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, डिसोशिएटिव, ठीक है, समझ लिया। डिसजॉइंट, क्लियर हो गए। तो देखिए कितने आपके वर्ड हो गए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये हमारा 6 वर्ड हो गए आपके, ठीक है। एक हमारा क्या था, एक हमारा रूट वर्ड था, और यहीं पर आप देख, से मीन्स सेपरेट, ग्रेग मीन्स ग्रुप या हर्ड या समूह, उसको हिंदी में बोलेंगे। ग्रेग मीन्स क्या होता है, ग्रुप या हर्ड होता है, उसको हिंदी में समूह कहते हैं। आपका क्लूड और क्लूज आपका मीन्स होता है बंद, जहाँ पर ये चीज़ हमारे सेंटेंस में कहीं पर भी मिल जाएंगे, क्लूड हो या क्लूज हो, तो समझ जाइए उसका मतलब बंद से है। यदि कहीं पर भी, कहीं भी सेंटेंस में क्या है, देखो सेग्रीगेट, ग्रेग आ गया, तो इसका मतलब क्या है वो वर्ड हमारा ग्रुप से रिलेटेड होगा, यानी कि उसमें ग्रुप जरूर होगा, ठीक। यही रूट वर्ड का आपका जो होता है इंपॉर्टेंस होता है। इस रूट वर्ड से मालूम हो जा रहा सेग्रीगेट, यानी कि जो ये हमारा वर्ड है ये ग्रुप से ही रिलेटेड है, ठीक। अब आपका से मीन्स सेपरेट, यानी कि यदि आपका कहीं पर भी वर्ड में से आ जाता है, क्या आपका से आ जाता है, SE है, तो समझ जाइए वो क्या हमारा विलगाव, यानी कि अलगाव कर रहा है या अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक। यही रूट वर्ड का इंपॉर्टेंस वर्ड्स में होता है, यही हमारा डेरिवेटिव वर्ड्स होते हैं, क्लियर। तो चलिए ये हमारा डेरिवेटिव वर्ड रहा आपके, इतने आप लर्न कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम नेक्स्ट रूट वर्ड पे आते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो आज हम देखो उसमें कौन सा हम रूट वर्ड लेकर चलेंगे, क्लूज और क्लूड, दो हमारे होंगे। तो देखिए कौन सा हमारा, क्लूज और क्लूड, ठीक है। इसका मतलब, इसका अर्थ, इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, बंद, क्या होता है, क्लोज्ड, यानी कि बंद, क्लियर। अब इससे हम देखते हैं कितने डेरिवेट कर सकते हैं हम वर्ड्स, उसको आप लोग स्टडी करते रहिएगा, लर्न करते रहो, अच्छी तरह से लर्न कर लो, ठीक है। तो इसमें जो भी वर्ड बनेंगे वो सामने आ रहे हैं, वो आप लोग देखिए और उनको नोट कीजिए और लर्न कीजिए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड क्या होगा, कॉन्क्लूड, देखती है, कॉन्क्लूड। जो कॉन्क्लूड है ये हमारा वर्ड कैसा है, पहले चीज ये देखिए, ये वर्ड हमारा क्या है, क्लूड है, कॉन्क्लूड, यानी कि ये हमारा वर्ड है, ये वर्ब है, और इसमें दो आपके रूट वर्ड मिलकर बने हुए हैं, कौन कौन से, आपका एक तो कॉन है, दूसरा आपका क्लूड है, ठीक है, क्लूड है। तो क्या हुआ, एक साथ, कॉन मीन्स क्या होता है, एक साथ या मिलकर, कॉन मीन्स क्या होता है, एक साथ या मिलकर, और क्लूड मीन्स बंद, क्लूड मीन्स क्या होता है, बंद, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना या पूरा करना, इसका मतलब क्या होगा, पूरा करना या निष्कर्ष निकालना, ठीक है। यानी कि जो हमारा बंद है उसको क्या है, बाहर निकाल के लाते हैं, पूरा कर लेते हैं, ठीक है, समझ में। तो इसका क्या होगा, बोलिए,
मीनिंग क्या होगा हमने बता दिया। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड मीन्स क्या होता है, पूरा करना, निष्कर्ष निकालना, समाप्त करना भी होता है। बोलिए, सबसे पहला क्या होगा, फाइनलाइज। क्या होगा, फाइनलाइज। और इसमें क्या होते हैं, वर्ब हमारा है तो इसका मीनिंग आपका वर्ब ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होगा, कंप्लीट, कंप्लीट, रीजन आउट। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब। अब देखिए ये वर्ब है, अब इसी से हम क्या बनाएंगे, कॉन्क्लूड होगा, और कॉन्क्लूड से हम क्या बनाएंगे, कॉन्क्लूसिव। देखिए कॉन्क्लूसिव, ये हमारा SIVE आ गया। क्या आ गया, IVE आ गया। कौन है हमारा, और क्लूज है हमारा, और IVE है हमारा। तो हमारा कौन क्या है, ये एक साथ होगा, एक साथ होगा। क्लूज मीन्स बंद होगा, और IVE जो है ये हमारा कौन सा वर्ड डिनोट करता है, इसका स्टेटस कैसा है। मैं सबसे पहले टॉपिक में यही चीज़ मैंने बताई थी। तो जब IVE आ जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, बोलिए, निर्णायक। इसका मतलब क्या होगा, निर्णायक। समझ लिया, निर्णायक या निश्चयात्मक। क्या होगा, या निश्चयात्मक। ठीक, समझ लिया, यानी कि अल्टीमेट। इसका मीनिंग क्या होगा, अल्टीमेट। कॉन्क्लूसिव, SIVE आ गया, एडजेक्टिव होगा, क्लूज हो गया, बंद होगा, कौन मीन्स एक साथ या मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब इसी से हम क्या कॉन्क्लूजन बना देते हैं। कॉन्क्लूजन क्या होगा, कॉन्क्लूजन। कौन आपका वर्ड होगा, क्लूज आपका होगा, ION होगा। बाकी सबका समझ गए। जब आपका वर्ड में अंत में आपका जो सफिक्स है ION आता है तो आपका क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। जब ION होता है तब वो नाउन हो जाता है, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या, जब आप लोग एस्से लिखते हो, जब आप लोग एस्से लिखते हो 6 लेकर फर्स्ट लेकर सेकंड से, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। उसके बाद में जब सबसे लास्ट में लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन लिखा जाता है। उपसंहार जिसको हिंदी में बोलते हो, या फिर समापन बोलते हो। जब हिंदी में लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हो, उपसंहार या समरी उसके बोलते हो। वही चीज़ हमारा क्या है, कॉन्क्लूजन है। तो कॉन्क्लूजन क्या क्या होगा, समाप्ति, समाप्ति या फिर समापन। ठीक है, या फिर निष्कर्ष भी लिख सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष। जब ऐसे लिखते हो, हिंदी में लिखते हो तो निष्कर्ष लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो तो कॉन्क्लूजन लिखते हो। तो क्या होता है, फाइनल, फाइनल होता है। और क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, वाइंड अप। वाइंड अप मीन्स भी समापन, वाइंड अप। अगला क्या होगा, समरी। समरी समझ रहे हो, जो थोड़ा सा समरी उसके बारे में लिख दिया जाता है। ठीक है, समझ लिया। तो इसके आपके क्या है, आपका वर्ब भी बन जाए, एडजेक्टिव बन गया और नाउन बन गया। अब चलिए देखते हैं हम दूसरा वर्ड लेकर, प्रेक्लूड। क्लूड आपका ये होगा, आपका क्या है, क्लूड वर्ड हो गया, और आपका प्री हो गया। और प्री मीन्स क्या होता है, पहले क्लूड मीन्स क्या होता है, बंद। ठीक है, प्रिक्लूड। अब प्रिक्लूड से आपके 3 वर्ड फिर बन जाएंगे। क्या है, IVE लगाओ और ION लगाओ। जो ये हमारा है क्या है, वर्ब है। ये हमारा क्या है, वर्ब है। अब इसी से आप एडजेक्टिव बनाइए, इसी से आप नाउन बनाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रिक्लूशियो।
प्रिक्लूशन। ठीक, प्रिक्लूशन और प्रिक्लूसिव और प्रिक्लूड, ये 3 मीनिंग आपके फिर कंप्लीट हो गए। अब देखिए क्या है, ये हमारा रूट वर्ड लेकर चले हैं और इससे हम क्या क्या आपके वर्ड्स डेरिवेट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रिक्लूड है पहले से बंद, यानी कि पहले से बंद, यानी कि क्या है, हमने रोक लगा दिया या बाधा डाल दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, रोक लगाना, रोक लगाना या फिर बाधा डालना, डालना। ठीक, प्री मीन्स पहले, क्लूड मीन्स बंद, जब पहले से बंद यानी कि हमने बाधा डाल दी, रोक लगा दी, मना कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो गया। और इसका मीनिंग क्या होता, प्रिवेंट, प्रिवेंट भी होता है, प्रिवेंट। और बताइए, बोलिए तो, बोलिए। डिसफ्रेंचीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसफ्रेंचीज मीन्स भी क्या होता, रोक लगाना, बाधा डालना, समझ लिया। डिसफ्रेंचीज ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अनिल, ध्यान दो अच्छे से। अब देखिए आपका क्या है, प्रिक्लूसिव है, मीनिंग सबके वही होंगे, केवल आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका क्या है, नाउन हो जाएगा। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन हो गया। अब इसी से रिलेशन क्या है, इसमें IVE लगा दो, इसमें ION वाला होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रिवेंट है, प्रिवेंट का क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव। और इसका क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। आपका 3 मीनिंग फिर कंप्लीट हो गए, प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन। क्लियर है, देख लीजिए अभी। प्रिक्लूड मीन्स रोक लगाना, बाधा डाल, प्री मीन्स पहले, क्लूड मीन्स बंद, पहले से जब बंद किया यानी कि हमने रोक लगा दी, बाधा डाल दी, उसका मीन्स क्या होगा, फॉरबिड है, प्रिवेंट है, डिसफ्रेंचीज है। और इसका जो आपका जो मीनिंग, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में आपका क्या है, प्रिवेंटिव होगा, और इसका नाउन में आपका प्रिवेंशन हो जाएगा, यानी कि इसमें भी ION लगा, इसमें IVE लग गया। बस यही चीज आपका रूट वर्ड से, इसी से रिलेटेड आपके डेरिवेट करना है वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और आप लोग डेली का डेली कंप्लीट करते रहो, इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना है, ये समझ लीजिए। इसमें टाइमिंग नहीं लगती, और वोकैब जो होती है वो सबसे कम टाइम लेती है, कंपोजिशन आपका क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। आपको पैसेज रीडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन वोकैब जो होती है वो सबसे कम टाइम लेती है, बस देखते देखते फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चलते बनो। क्लियर, तो फिर देखिए नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, इंक्लूड ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं, इंक्लूड, इंक्लूड। और ये हमारा क्या है, वर्ब है, क्या हमारा है, वर्ब है। और इंक्लूड होता क्या, इन मीन्स में, और क्लूड मीन्स में, अंदर। ठीक है, इन मीन्स भी अंदर होता है, और क्लूड मीन्स भी अंदर होता है, यानी कि अंदर में अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने में मिला लेते हैं। क्या करते हैं, जब अपने में मिला लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। इसका ये वर्ब होगा। अब इसका हम क्या है, एडजेक्टिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव। और नाउन क्या हो जाएगा, इंक्लूशन। क्लियर, समझ गए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, और ये हमारा क्या होगा, नाउन होगा, और ये हमारा वर्ब हो गया। इंक्लूड मीन्स क्या होता है, शामिल करना। इंक्लूड मीन्स क्या होता है, मिलाना या शामिल करना। ठीक है, मिलाना या शामिल करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग देख लेते हैं, क्या होता है, कहते नहीं, हम इनको पार्टिसिपेट कर लिए हैं। क्या कहते हो, इसको मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है, इसको मैंने
कंबाइन कर लिया है, ये इससे कंटेंट है। कंटेंट समझते हो? उसी से हमारा क्या बना है? कंटेंट बना है। उसी से हमारा क्या बना है? कंटेनर बना है, जिसको हम लोग कंटर करते हैं। कंटर नहीं होता, कंटेनर होता है। समझ गए? तो यानी कि वो भी क्या था? इनक्लूड। इन मीन्स में, अक्लूड मीन्स बंद। तो इनक्लूड मीन्स बंद। जो कंटेन होता है वो हमारा क्या होता है? बंद, डिब्बा, ढक्कन वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है? कंटेनर होता है। उसी से हमारा क्या बनता है? कंटेन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? कंटेन, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मीन्स अपने में मिलाना या बुलाकर अपने में शामिल कर लेना। दूसरा क्या होता? कंबाइन, कंबाइन भी मिला लेना। क्या होगा? कंबाइन। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव, इसमें क्या है? इन आ गया, क्लूज आ गया और आईवीई आ गया। जब आईवीई है तो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इसका स्टेटस कैसा होगा? एडजेक्टिव होगा। तो हमारा इसका क्या होगा? बोलिए। पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेटिव कर लो। ऐसे हम वर्ड्स का जो है डेरिवेट करते रहेंगे। ठीक, समझ लिया? पार्टिसिपेटिव। अगला क्या होगा? कॉम्बिनेशन है। क्या होगा? इसका कर लेते हैं हम कॉम्बिनेशन, पार्टिसिपेशन। ठीक है, क्या होगा? पार्टिसिपेशन। लेकिन आपका एक वर्ड है कंटेन। कंटेन का आपका क्या बनेगा? कहते नहीं ये कंटेनमेंट एरिया है। अभी जब चला था आपका क्या? कोरोना, तो कहते कंटेनमेंट कर दो इसको, इस क्षेत्र को। इसका मतलब क्या हुआ? मिला लो इसको, अंदर अंदर कर लो। कहाँ कर लो? अंदर कर लो। यानी कि क्या होगा? इंक्लूजन, इंक्लूसिव और इंक्लूड, यानी कि इसको अपने आप में शामिल करो, यानी कि अंदर कर लो। ठीक है, तो क्या होगा? कंटेनमेंट। ये आपका क्या होगा? ये आपका नाउन होगा, क्योंकि MENT आ गया, TION आ गया, TION आ गया। इस टाइप से हम स्टेटस समझ सकते हैं हर वर्ड्स का। जिसमें IVE आ जाएगा समझ जाइए वो एडजेक्टिव है। जिसमें ADE ATE आ जाए तो समझ जाइए वर्ब्स है। जिसमें ION आ जाए तो समझ जाइए वो आपका क्या है? नाउन होगा। समझ लिया? पार्टिसिपेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कंटेनमेंट हो गया। ठीक है, अगला आइए देखिए। कोई क्लियर है? बोलिए बोलिए। अब इन आ गया, इंक्लूड है। अब इसी के आगे हम देख लेते हैं एक्सक्लूड। एक्स आपका है और क्लूड आपका है। एक्स मीन्स क्या होता है? बाहर है। क्या है? बाहर करना है, निकालना है, हटाना है, ये सब चीज़ होता। और क्लूड मीन्स अंदर है। क्लूड मीन्स क्या है? बंद। और ये क्या है? बाहर। ठीक है, बंद से जब बाहर आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूड। और इनक्लूड मीन्स शामिल करना, जो अंदर आ जाता है। ठीक है, कोरोना वाला याद करो दिन, जब हमारा क्या कहते कंटेनमेंट एरिया है। वहां पर जाने से लोग क्या करते थे? डरते थे, जाते नहीं थे, कहते थे वहां पर कोरोना है, हो जाएगा। इस टाइप से याद करो आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा आपका? एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड है, ये आपका क्या है? वर्ब है। इसी से हम क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूशन। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और ये आपका नाउन हो जाएगा। समझ लिया? क्या होगा? एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूसिव होगा और एक्सक्लूशन होगा। ये क्या होगा? बताइए। निकालना, हटाना या बाहर करना। निकालना या फिर हटाना या फिर बाहर करना। जब आप कोई भी कंप्यूटर जब ऑन करते हो
उसके बाद में जब हम PD लगाते हैं, पेन ड्राइव लगा देते हैं, उसके बाद में उसमें देखिएगा जब हम राइट क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, आप एक वर्ड आता है इजेक्ट, इजेक्ट आता है। तो वही क्या होता है, यानी कि अब आपका जो सिस्टम है वो प्रिपेयर होगा, आप अपनी PD, अपना जो सिस्टम जो है, जो लगाया है आपने, उसको क्या करते हैं, इजेक्ट कर लो, बाहर कर लो। क्या होता है, इजेक्ट। दूसरा क्या होता है, बॉयकॉट। क्या होता है, बॉयकॉट कर लो, कहते हैं इनको हमने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, हटा दिया। अगला क्या होता है, एक्सपेल, एक्सपेल कर देते हैं, हटा देते हैं, एक्सपेल, EXPEL होता है एक्सपेल। एक्सपेल मीन्स क्या होता है, बाहर करना होता है, समझ जाइएगा। डेबर होता है, रिमूव होता है। क्या होता है, डेबर है, रिमूव है, ओमिट है, ओमिशन होता है। ओमिट का क्या होता है, ओमिशन होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए, हट गए सामने से। अब आइए देखिए एक्सक्लूसिव, और जो एक्सक्लूसिव होता है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, निवारक, शामिल होकर उसमें क्या करते हैं, निवारक कर देता, यानी कि विशिष्ट, विशिष्ट हो जाता है। बोलिए, कोई प्रॉब्लम। एक्सक्लूसिव यानी कि नॉट डिवाइडेड, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉट डिवाइडेड, स्पेशल हो जाएगा। एक्सक्लूसिव मीन्स होता है नॉट डिवाइडेड और शेयर विद अदर्स, और शेयर विद अदर्स, यानी कि हमारा क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि विशिष्ट होता है। क्या होगा, डिस्टिंक्ट। इसी से बना आपका क्या है, जब आपका क्या होता है, स्पेशल होता है। डिस्टिंक्ट मीन्स स्पेशल भी होता है, समझिए। इसी से बना आपका क्या है, जब कोई भी सब्जेक्ट में आप 75 से ऊपर मार्क्स पाते हो, 80 पाते हो, 95 पाते हो, 98 पाते हो, तो कहता है इस सब्जेक्ट में आपको क्या है, डिस्टिंक्शन मिला हुआ है। क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मिला हुआ है, यानी कि आपका क्या है, एक्सक्लूसिव, यानी कि जो आपकी वो है, जो लिमिट है, उसको भी आप क्रॉस कर गए, उससे बाहर निकल गए हो। ठीक है, पासिंग मार्क्स से क्या है, बाहर निकल गए, तो उसमें आपका एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट है, या फिर स्पेशलाइजेशन है, या फिर डिस्टिंक्शन है। समझ लिया। अगला ये एक्सक्लूजन, ये आपका क्या है, नाउन है। ये क्या आपका है, नाउन है। इसका मीन्स होगा बहिष्कार। क्या हो जाएगा, बहिष्कार। समझते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। एक्सक्लूशन, बहिष्कार, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सक्लूड, बोलिए। एक्सक्लूशन, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स बाहर निकलने का, यानी कि उसका क्या हम करते हैं, बहिष्कार करते हैं। अनामिका, राधिका, सब लोग बोलो, बताओ तो। अनिल, कोई क्लियर हो रहा है आपका, लो देख लो, देखो देखो, बताओ तो कि सामने खड़े हुए हो। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड, तो आपका इसका क्या होगा मीनिंग, रिजेक्शन, एक्सेप्शन। समझ लीजिएगा, ION लगा है तो आपका क्या है, नाउन है, और जब नाउन है तो इसका मीनिंग आपको नाउन में ही कन्वर्ट करना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, रिजेक्शन,
रिजेक्शन होगा। और बोलो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक्सेप्ट होता है सिवाय, उसके अलावा। ओमिशन, अभी ओमिट मैंने बताया है, ओमिट से क्या बना आपका ओमिशन, समझ लिया, ओमिशन। अगला क्या है रिजेक्शन, रिजेक्ट से क्या बनेगा रिजेक्शन, इजेक्शन, रिजेक्ट नहीं इजेक्ट होता, इजेक्ट से क्या हमारा बनेगा इजेक्शन। और आपका एक और बचा है डेबर, डेबर बचा है, तो डेबर का क्या हो जाएगा डेबरमेंट। जब आपका सफिक्स मेंट होता है तब भी आपका क्या होता है नाउन होता है। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम बोलिए। निखिल, उत्कर्ष पटेल, आप बोलिए, क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो ठीक है आगे आइए। जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से नहीं लर्न करोगे, तब तक आपकी वोकैब कंप्लीट नहीं होगी। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पर क्लास में, और उसके बाद में एक बार घर से पढ़ लो, या जब आ जाते हो आप लोग 10-15 मिनट पहले आ जाते हो, बस आप अपना नोटबुक खोल के एक बार देख लो, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है नेक्स्ट आपका क्या है, अगला देखते हैं हम, रेक्लूज। आपका री मीन्स पहले, और क्लूज मीन्स बंद, क्लूज मीन्स क्लोज्ड, रेक्लूज। आपका ये क्या हो जाएगा, यह आपका आता है कॉमन नाउन में, यानी कि है तो नाउन, लेकिन नाउन में क्या आएगा, ये आपका कॉमन नाउन आता है। इसका मीनिंग क्या होता है वैरागी, क्या होता है इसका मीनिंग वैरागी या एकांतवासी, एकांतवासी ऐसे समझ लीजिए। जो रेक्लूज होता है वैराग्य होता है, वैरागी होता है रेक्लूज। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कौन से लोग वैरागी होते हैं। पहले क्या होता था, जो ऋषि मुनि लोग होते थे वो क्या करते थे, घर परिवार छोड़ के कहाँ चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे, आराम से ज़िंदगी बिताया करते थे, ना कोई झंझट ना कुछ। ठीक है, तो क्या है रेक्लूज, रेक्लूज मीन्स बाहर, एक्सक्लूज, यानी कि रेक्लूज मीन्स चले गए, क्लूज मीन्स बंद, और रेक्लूज मीन्स वैराग्य पुनः। ठीक है, तो क्या होगा एकांतवासी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स अकेले में, सॉलिट्यूड मीन्स में क्या होता है अकेले में रहना चाहता है वो। ठीक है, तो ये क्या होता है सेंट, सेंट क्या होता हमारा सन्यासी, सेंट क्या होता साधु है, सन्यासी है, हर्मिट, बने हो कभी हर्मिट। राधिका जी तो बहुत अच्छे से बता देती हैं, सेंट जैसे बता तुरंत बता दिया कि हर्मिट। हाँ, क्या मामला है, देखिए अगला ये होगा। अगला अब इसी से हम रिलेटेड क्या बनाएंगे, ये हमारा नाउन होगा। अब इसका हम एडजेक्टिव भी बनाते हैं और नाउन भी बनाते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा रेक्लूसिव और रेक्लूशन होगा। ठीक है, रेक्लूशन रेक्लूसिव, ये हमारा क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा, ये आपका नाउन हो गया। ठीक, रेक्लूसिव क्या होता है एकांत, और इसका मतलब क्या होता है रेक्लूशन वैराग्य, क्या हो जाएगा वैराग्य। ये क्या है हमारा
कॉमन नाउन है, ये हमारा पर्सन आ गया, वैरागी है, लेकिन ये हमारा क्या है, वैराग्य है। रेक्लूशन, रेक्लूशन क्या क्या बनेगा, आइसोलेशन। कहते नहीं हम कि आइसोलेट हो गए, अभी कोरोना चला है तो उसमें आप लोगों ने क्या कहा कि वो हमारे साथी संगी जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं या जिनको शंका है, थोड़ा डाउट है, तो क्या करते, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और कहते हो कि वो आइसोलेशन में ही हैं, यानी कि वो क्या हैं, एकांतवासी हैं। क्या है, एकांत में, एकांत में। ठीक है, वो क्या है, आइसोलेशन की स्थिति में है, कंडीशन में है। ठीक है, और इसका मीन्स भी एकांत होता है। ये क्या है, रेक्लूसिव मीन्स एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, एकांत है। तो इसका मतलब क्या होगा, सीकिंग। इसका मतलब क्या होगा, सीकिंग है, सॉलिट्यूड है। बोलिए तो कम से कम कुछ बोलिए, बोलिए। सॉलिट्यूड है, हाँ ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने सॉलिट्यूड। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, बिल्कुल सही। यानी कि विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, जो समाज से बाहर निकाल दिया गया हो, यानी कि जो समाज से बाहर निकल गया हो, निकाल दिया गया हो, वो क्या होता है, विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। वो हमारा क्या होता है, रेक्लूसिव होता है, एकांतवासी होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए। सॉलिटेरी कर लो, सॉलिटेरी है। और क्या है, बोलिए बोलिए। एलोन है, एलोन करो, अकेलापन। एलोन मीन्स अकेला, एलोन मीन्स अकेला, आइसोलेटेड। ये जब वर्ड हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं तो उससे रिलेटेड तो आप लोग डिस्कस किया करो, बता तो दिया करो। चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ नहीं बोलना है। ये चीज तो नहीं, कम से कम इंडिकेट तो कर दिया करो कि ये वाला चीज है हमारा। क्यों, हो गया? चलो ठीक है। तो आपका ये आपका जो है जो आपका क्या है, ये रूट वर्ड आपका क्लूज और क्लूड से रिलेटेड जो हमारे डेरिवेट हुए हैं वर्ड्स, इनको क्या है, आप लोग लर्न कीजिए अच्छे से और इनको नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में अभी, ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूट वर्ड लेकर आपको जो है फिर डेरिवेट कराएंगे आपको वर्ड्स, रूट वर्ड एंड डेरिवेटिव। क्लियर? इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो रूट वर्ड हम क्या लेते हैं, रूट वर्ड हमारा रहेगा ओमनी। रूट वर्ड हमारा क्या रहेगा, ओमनी। ठीक है, रूट वर्ड हमारा क्या है, ओमनी है। ओमनी मीन्स होता है आल या सर्व। ओमनी मीन्स क्या होगा, ओमनी मीन्स होगा हमारा आल या सर्व। रूट वर्ड मीन्स हमारा इस रूट को लेकर चलेंगे, इस रूट वर्ड से हम कितने वर्ड्स का डेरिवेटिव करते हैं, कितने हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, डेरिवेटिव होती है। क्लियर? तो हम देखिए क्या लेते हैं, हम ओमनी लेते हैं। ओमनी हमने ले लिया और उस ओमनी से हम कितने वर्ड्स बनाते हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, ओमनी प्रेजेंट। क्या होगा, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मीन्स सर्व प्रेजेंट, यानी कि हर जगह प्रेजेंट। यानी कि आप क्या होगा, बोलिए। ओमनी मीन्स सर्व, यानी कि सब,
अब प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, जो हर जगह पर उपस्थित हो वो क्या होता? प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर तो क्या होगा हमारा? सर्वव्यापी, यानी कि हमारा क्या होगा? सर्वव्यापी। जो सर्वव्यापी होता है वो हमारा क्या होता है? गॉड। जो सर्वव्यापी होगा वो हमारा क्या होगा? गॉड। समझ लिया? अगला लेकर चलते हैं, देखिए ओमनी प्रेजेंट होगा। अब हम क्या देखते हैं? ओमनी पोटेंट। क्या होगा? ओमनी पोटेंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल पढ़ा आपने फिजिक्स में। पोटेंशियल यानी कि ताकत, मास, भार, ये सब क्या होता है हमारा? इसका मीन्स क्या होता? ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल या ऑल माइटी। ठीक है, ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल या ऑल माइटी। ठीक, अब इसका क्या मतलब होगा? सर्वशक्तिमान। क्या होगा? सर्वशक्तिमान। ओमनी पोटेंट, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो वो क्या होगा? गॉड। ठीक है, समझिए। देखिए ओमनी ही लेकर हम चल रहे हैं। ओमनी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी, ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। हमारा कौन है? ईश्वर है, भगवान है, गॉड है। ठीक है, अगला क्या हमारा? ओमनी शाइंट। ओमनी, ओमनी शाइंट। ओमनी शाइंट मीन्स क्या होगा? ओमनी शाइंट। ओमनी शाइंट मीन्स क्या होगा? बोलिए। ओमनी शाइंट मीन्स अंतर्यामी। ओमनी शाइंट मीन्स अंतर्यामी, यानी कि ऑल नोइंग, ऑल नोइंग, यानी कि जो सब कुछ जानता हो। यानी कि ओमनी शाइंट मीन्स जो सब कुछ जानता हो। देखिए ओमनी आ रहा, ओमनी से ओमनी प्रेजेंट, ओमनी से ओमनी पोटेंट, ओमनी से ओमनीसेंट। ओमनीसेंट मीन्स ऑल नोइंग, ऑल नोइंग मीन्स क्या होगा? अंतर्यामी। क्या होगा? अंतर्यामी। ठीक है, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ ये हमारा कौन होता है? सर्वज्ञानी, जो सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला हो। यानी कि सर्वज्ञानी वो कौन होता है? गॉड। समझ गया? यानी कि ओमनी से हमारा क्या बनेगा? ओमनी शाइंट मीन्स ऑल नोइंग, जो सब कुछ जानता हो। हमारा का अंतर्यामी, सर्वज्ञानी। ठीक है, अगला क्या होगा? ओमनी साइंस। ओमनी, ओमनी साइंस। ठीक है, साइंस। ओमनी साइंस हमारा क्या होता है? बोलिए। ओमनी साइंस सर्वज्ञता। समझ गए? सर्वज्ञता। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। सर्वज्ञता। और सर्वज्ञता क्या होती है? ओमनी साइंस मीन्स सर्वज्ञता, हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज, यानी कि अथाह ज्ञान हो उसके पास। अथाह यानी कि इनफाइनाइट नॉलेज, यानी कि क्या होगा? हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। ठीक है, इनफाइनाइट नॉलेज। समझ लीजिए, ओमनी साइंस मीन्स सर्वज्ञता, हैविंग इनफाइनाइट नॉलेज। क्लियर? अगला ये, अगला क्या होगा? ओमनी तो होगा ही, क्या होगा? ओमनी, कोई वर्ड सोचिए, सोच लीजिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है।
ओमनीओरस सुने हो? ओमनीओरस, जो सब कुछ खा लेता है, जैसे बियर, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भालू होता है वो क्या करता है? सब कुछ खा लेता है, मांस भी खा लेता है और साग भी खा लेता है। और सही बिल्कुल कहा, हनी भी, वो तो बहुत शौकीन होता है उसका, मछली का, हनी का बहुत शौकीन होता बियर, भालू। ठीक है, तो क्या होगा? ओमनीओरस। ठीक है, ओमनीओरस मीन्स सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मीन्स जो सब कुछ खाने वाला हो। ऑल ईटिंग क्या होगा? ऑल ईटिंग। ठीक है, अगला क्या है? ओमनीबस। ओमनीबस, ओमनीबस क्या होता है? एवरीथिंग, सर्व वस्तु, जो कुछ सब कुछ हो, हर चीज का संग्रह उसमें, हर चीज का। एवरीथिंग इज कलेक्टिंग, यानी कि सर्व वस्तु, यानी कि ऐसी चीज जिसमें सब कुछ वस्तुएं हो, यानी कि सर्व वस्तु हो। ठीक है, क्या होगा? सर्व वस्तु, यानी कि एवरीथिंग। क्लियर? समझ लिया? आलोक देख लीजिए, ये सब ओमनी हमारा रूट लेकर चले थे, और इस ओमनी रूट से हमारे कितने वर्ड्स बन रहे हैं? ये आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, आइडम्स फ्रेज जैसे हर जगह काम आएंगे। क्या है? केवल एक रूट वर्ड लेकर चलते हैं। इसमें क्या आता है? सर्व, सर्व यानी कि आल, सब कुछ आता है, यानी कि सब या सर्व। ओमनीफेरस। अगला क्या होगा हमारा? ओमनीफेरस। ठीक है, इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स क्या होता? सर्व प्रकार, यानी कि हर प्रकार, सर्व प्रकार। क्या होगा? ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल वैरायटी ऑफ। क्लियर? तो देख लीजिए, ओमनी से हमारा क्या बना? ओमनी से माना ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसेंट है, ओमनीसाइंस है, ओमनीओरस है, ओमनीबस है और ओमनीफेरस है। अनामिका जी, राधिका मैम, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बोलो मत, आवाज़ मत करो। समझ रहे हो कि हम वीडियो बना रहे हैं, फिर भी आप लोग आवाज़ करते हो, शांत बैठो। ठीक है, तो आपका ये ओमनी से हमने इतने वर्ड्स आपके डिस्कशन कर दे, और इसको आप लोग एक दो बार लर्न कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए हमसे एक बार, फिर इसमें पूछ लिया करो। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूट वर्ड को लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड को लेकर चलेंगे और हम आपके ऐसे ही डेरिवेटिव वर्ड्स का करेंगे। और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा, सब लोगों से हमारा जो है पहुंचाते रहिएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।